हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग फाइंडिंग होंगे। ठीक है, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मोदी क्लासेस बाय आशीष मोदी में। ठीक है, मैंने बोला था पहले कि हम सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे वीडियो पुट करेंगे। जैसे हम एक प्रोफेसर से इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट है कि सर थर्मोडायनेमिक इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है 11-12 के बाद आता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंस वीडियो में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ कि बेसिक डेफिनेशन की जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट सेम में कैसे कैसे सब्जेक्ट आएंगे और कैसे कैसे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो थर्मोडायनेमिक वाला सब्जेक्ट है वो बहुत डिफिकल्टी है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और फर्स्ट सेम जैसे कंप्यूटर आईटी जो भी आप ब्रांच में हो उसमें बेसिक मैकेनिकल ऑफ द इंजीनियरिंग बीएमई जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि सर बेसिक टर्मिनोलॉजी कैसी है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम सिखा देते कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक में भी काम आएगी, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक में भी काम आएगी और बेसिक मैकेनिकल ऑफ द इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल ऑफ इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल ऑफ इंजीनियरिंग उसमें भी ये आपको काम लगेगा। ये जो अभी सिखा रहा हूं ना वो दोनों में उसको काम लगेगा, यानी मैकेनिकल वाले हो या कंप्यूटर वाले हो या आईटी वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो। ठीक है, तो ये जो अभी टर्मिनोलॉजी में सिखाऊंगा इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ठीक है, चलो नोट्स करके लिखना या बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहले तो आप किसे बोलोगे मैकेनिकल, ठीक है, गुजराती में कहवाय यांत्रिक मैकेनिकल, जिसमें आप क्या क्या सीखोगे। आप सोचोगे सर हम कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है, हमको क्या काम है ये सब मैकेनिकल का। ठीक है, बट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि भाई हम लोग फ्यूचर में इंजीनियर होने वाले हैं। ठीक है, और इंजीनियर को सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि चलो मैकेनिकल घर का कुछ काम हो इलेक्ट्रिकल का, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ओनली कंप्यूटर आता है, थोड़ा तो आना चाहिए इसलिए। ठीक है, अब बेसिक मैकेनिकल ऑफ इंजीनियरिंग हो या थर्मोडायनेमिक हो, ठीक है, मैंने बोला कि आज जो सिखाऊंगा दोनों के लिए सेम होगा और दोनों के लिए क्या होगा, जरूरी होगा। पहले तो हम फिजिक्स जो भी 11-12 में से आए हो, ठीक है, वो फिजिक्स 11-12 साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। ठीक है, प्रेशर एंड फोर्स, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर है आपका हीट एंड लाइट, फिर क्या है आपका हीट एंड लाइट। तो ऐसे कई टर्म्स हैं जो आपको सुनने में देखने में सेम लगेंगे बट उसमें डिफरेंस है। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये समझोगे तो आपको आगे की थियरी जो भी आपके सिलेबस में है वो समझ में आएगा। तो पहले क्या है आपका प्रेशर एंड फोर्स, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्रेशर एंड फोर्स आप जानते हो, न्यूटन जो लॉज ऑफ द मोशन दिए गए न्यूटन ने, न्यूटन जीरोथ लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, वो किसके बारे में, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन, आप जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो इतना तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ एंड व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नहीं पता है तो मैं बोल देता हूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या है कि जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो अपनी जो भी कंडीशन है वो कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, उसमें एग्जांपल दिया था आपको स्टैंडर्ड 9 में 9 चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस वाला। ठीक है, उसमें बोला गया था कि अगर मैं किसी बॉल को किक मारूं, आप जितने फोर्स से किक मारोगे उतना वो दूर जाएगा, but after the some time it will be stopped. Why ऐसा हुआ? Because there is the apply to the gravitational force और also apply the air resistance. वहां उसको क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और
एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, इसीलिए वो रुक जाता है। बट वही बॉल को मैं स्पेस में किक मारूं तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यानी न्यूटन ने वही बोला कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक क्या होगा, वो अपनी मोशन चालू रखेगा। वो स्टॉप है तो स्टॉप होगा और मोशन में है तो मोशन में रखूंगा। अब देखो स्टूडेंट, पब्लिक कैसी है, ठीक है, पब्लिक कैसी है, जो भी आप नया खोजते हो ना उसमें खामियां निकालेगी कि ये कैसा है कैसा नहीं। तो पब्लिक ने ऐसा किया कि न्यूटन साहब आपने ऐसा तो बोला कि चलो फोर्स लगाए, बट किस डायरेक्शन में लगाए, किस वैल्यू का लगाए, ठीक है, कितना फोर्स लगाए मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या हुआ, F इज इक्वल टू ma। तो दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स m, यानी मास। जिस ऑब्जेक्ट को आपको किक मारनी है उसको हटाना है, उसका मास चाहिए। और व्हाट इज एक्सेलरेशन, वो भी आप पढ़ चुके हो। एक्सेलरेशन यानी चेंजेस ऑफ द वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा ना वो है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर टेकिंग द एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप मास यानी किलोग्राम और एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात आई प्रेशर की, न्यूटन थर्ड लॉ, वही लिमिटेशन ऑफ द सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की लिमिटेशन क्या है, चलो भाई आपने वैल्यू तो बता दी कि हाउ मच फोर्स विल बी अप्लाइड, बट विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मुझे लगाना होगा। तो डायरेक्शन इज द आइडेंटिफाइड बाय द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ से आपको पता चल गया होगा कि हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो भी डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, क्या है डिफरेंस फोर्स एंड प्रेशर, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द प्रेशर। सोचो, दोनों सुनने में सेम होगी कि चलो ये प्रेशर लगाया ये फोर्स लगाया, बट हाउ टू आइडेंटिफाई। आपको इंटरव्यू में या एग्जाम में पूछा जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, तब आप क्या करोगे। तो सीधे फॉर्मूले पे ही जाओ। पहले तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू ma एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है स्टूडेंट, क्या है फॉर्मूला। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज द प्रेशर फॉर्मूला एंड दिस इज द फोर्स फॉर्मूला। बट इन एप्लीकेशन प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। प्रेशर इज ऑलवेज टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके 90 डिग्री पे ये फोर्स लगेगा। एंड फोर्स डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हाँ, उसके बाद उसका यूनिट आएगा, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था इसीलिए। और फोर्स का यूनिट वो न्यूटन भी आप बोल सकते हो क्योंकि न्यूटन ने फाइंड किया था। और फ्रॉम द फॉर्मूला देयर इज द यूनिट ऑफ द केजी पर मीटर, केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। ठीक है, सिंपल। उसके पहले फॉर्मूला पे जाओ, यूनिट पे जाओ, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एक कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसे आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर बेसिक मैकेनिकल ऑफ द इंजीनियरिंग और थर्मोडायनामिक्स। चलो, दूसरा है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लो ये। चलो, दूसरा क्या है, वेलोसिटी एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों मोशन है, स्पीड वो भी मोशन में है, वेलोसिटी वो भी मोशन का टॉपिक है। बट हमें फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करें दिस इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, स्पीड यानी स्पीड का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला, दोनों में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे, स्पीड में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, उसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। और याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे, दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो, वेलोसिटी बड़ा है, लेंथ की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी लेंथ से बड़ा है और स्पीड लेंथ से छोटा है, तो बड़े के साथ बड़ा। फिर से
वेलोसिटी क्या है आपका बड़ा वर्ष है, ठीक है, तो बॉडी के साथ बड़ा वर्ष है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हुआ ना कंपेयर टू डिस्टेंस, कंपेयर टू डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट बड़ा हुआ तो बॉडी के साथ बड़ा, ऐसे आप याद रखें। और डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, ओनली टाइम ही आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, तो मतलब स्पीड में डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी में एक याद रखो कि वेलोसिटी में बड़ा आएगा, डिस्प्लेसमेंट आप इजीली याद कर पाओगे। अब आप सोचोगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, वो भी यहाँ कोड लिखना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो जितना किलोमीटर आप कवर कर रहे हो ना वो डिस्टेंस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। लिख लेगा, वो दोनों का यूनिट सेम है, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, जो भी आप किलोमीटर कवर, टोटल किलोमीटर कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल किलोमीटर कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का जो भी डिस्टेंस है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो दोनों में मीटर पर सेकंड आएगा। एक स्केलर है एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपका, जीरो भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, याद रखना भाई, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस में ऐसा नहीं है। वो जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वो आपको एग्जांपल्स में याद रखना है कि कब आपको प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ठीक है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन क्या लेना है, माइनस, डी एक्सेलरेट हम बोल सकते हैं, बहुत सारी टर्म्स है। आप जब साइंस स्टार्टिंग हुआ 6 स्टैंडर्ड से सब तब का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तब जो 6 स्टैंडर्ड में साइंस आया था 7, 8, 9 ये सब में बेसिक आ गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट मुझे क्या है सबको साथ में लेने चलता है, क्यों मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो मैंने सिखाया। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि हीट एंड लाइट, दोनों आप सोचो कि सेम है। हीट यानी आपको क्या होगा, गर्मी लगेगी, लाइट यानी गुजराती में क्या है, प्रकाश, ठीक है। चलो तो उस पे जाते हैं। चलो हीट यानी सिंपल एक एग्जांपल दूं आपको कि आप बाजार में से वो 12-15 वाला 100 वाट का बल्ब लाए, उसके नजरी का चालू करके उसके नजरी का थोड़े समय रहना, आपके मुंह पे पसीना आ जाएगा, आपके मुंह पे क्या आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। क्यों पसीना आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज द रिलीज द हीट, वो क्या करेंगे, हीट रिलीज करेंगे, वो क्या करेंगे, हीट रिलीज करेंगे। तो दिस इज द हीट। और लाइट जो हम घरों में एलईडी, ठीक है, जो ट्यूब लाइट हम यूज करते हैं, दिस इज द लाइट, उससे आपको पसीना नहीं होगा, आपको वो प्रकाश देगा। समझ में आया, हीट एंड लाइट। हीट यानी क्या होगा, आपका 100 वाट वाला बल्ब है 12-15 वाला वो है, और लाइट क्या है आपकी, जो आपको प्रकाश देके आपको पसीना नहीं होता है। इट इज द सिंबल ऑफ द हीट एंड लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी कई सारे टर्मिनोलॉजी है जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्टीम, वेपर, ठीक है, वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ठीक है। चलो हम जाते हैं नेक्स्ट पे, एंथैल्पी, एंट्रोपी। फोर्थ एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, जो आप 11 साइंस में फिजिक्स में पार्ट 2 में पढ़ चुके हो, बट D2D वाले भी पढ़ चुके होंगे एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इट इज द हीट रिक्वायर्ड, it is the heat required to increase the 1 degree Celsius temperature, 1 degree Celsius टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी, It is called enthalpy. This is the basic definition.
ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में भी ये आएगा, जब आएगा तब मैं सिखा दूंगा कि एंथैल्पी दूसरी कैसे समझा जा सकता है दूसरी तरह। उसका यूनिट है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, और उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द एंथैल्पी। उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू किलो जूल पर केजी। ठीक है, और क्या है उसकी डेफिनेशन, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए ओनली टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको मैं स्पेसिफिक हीट भी बोलूंगा। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। याद रखना स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट, मुझे ओनली टेम्परेचर बनाना है, उसका फेस नहीं बदलना है। फेस बदलना यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया कि व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी यानी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको स्पेसिफिक हीट भी बोल सकता हूं। ठीक है, वो फेस नहीं बदलना चाहिए। अगर फेस चेंज हो गया तो वो दूसरी टर्मिनोलॉजी, दूसरी डेफिनेशन है, वो आगे हम समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। समझ में आया एंथैल्पी। अब आओ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, दूसरी टर्मिनोलॉजी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट मैंने अभी बोला कि व्हाटएवर हीट रिक्वायर टू चेंज द फेस, टू चेंज द फेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। आपका फेस चेंज करने के लिए यहां ही लिख देता हूं। ठीक है, चलो लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट, फिफ्थ टर्मिनोलॉजी लेटेंट हीट। इट इज रिक्वायर, हीट रिक्वायर टू change the state of phase। ठीक है, उसको लेटेंट हीट यानी जो भी हीट रिक्वायर है आपकी फेज स्टेट चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, किसी भी स्टेट में आप चेंज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर है उसको मैं क्या बोलूंगा, लेटेंट हीट। ठीक है, दूसरी है एंट्रोपी। एंट्रोपी, अब सोचो स्टूडेंट एंट्रोपी क्या है, वो भी 11th साइंस में आ गया है। सपोज कि मेरे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे स्टेपलर है। ठीक है, इसको मैं हीट अप्लाई करूं, ये पहले रेगुलर शेप में है। ठीक है, आपको दिखाई दे होगा कि ये दिस इज द रेगुलर शेप। व्हेन वी अप्लाई द हीट, उसका जो भी शेप है वो बदल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब मैं हीट अप्लाई करता हूं, सोचो क्या होगा जब मैं हीट अप्लाई करता हूं तब, तो जब मैं हीट अप्लाई करता हूं तब जो भी अरेंजमेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉन एटम्स, जो भी अरेंजमेंट है वो डिसरेगुलर हो जाएगी। पहले रेगुलर है ये। ठीक है, बट जब मैं हीट अप्लाई करता हूं तो वो डिसरेगुलर हो जाएगी, यानी क्या होगा, डिसऑर्डरनेस होगा। डिसऑर्डरनेस, पहले रेगुलर था फिर क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, क्यों डिसऑर्डरनेस हुआ, क्योंकि आपने हीट अप्लाई की इसीलिए। तो डिसऑर्डरनेस, तो यहां पे लिख सकता हूं इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। वो कब होगा, कभी भी ऑब्जेक्ट में आप हीट अप्लाई करोगे, गर्मी बढ़ाओगे तो उसमें जो भी अरेंजमेंट है ना वो बदल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द डिसऑर्डरनेस। उसको कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एस। उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई टी, यानी आप हीट अप्लाई करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आपका जो भी चेंज होगा डिसऑर्डरनेस हो जाएगा उसके शेप में, और उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या हमने देखा इसमें, प्रेशर एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में, फिर देखा हीट एंड लाइट के बारे में, एंट्रोपी देखा, एंथैल्पी देखा, लेटेंट हीट देखा, स्पेसिफिक हीट देखा। ठीक है, कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो अभी कई सारे रिमेनिंग है, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों की लिमिटेशन आपको होनी चाहिए यार, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे ट्विस्ट क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। उसके बाद कई सारे टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जो आपको ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों, वो लिमिटेशन क्या है, तो
तो वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट यहाँ बेसिक मैंने आज सिखा दिया कि इतने टर्म्स तो स्टीम एंड वेपर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है इसीलिए व्हाट इज इंजन, प्राइम मूवर किसे बोलेंगे, वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट धीरे धीरे सीखना है, एक साथ में सारी आप बुक पकड़ के बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चलो स्टैंडर्ड 10 का तो मैंने स्टार्ट किया है, मैथ्स का चैप्टर 1, साइंस का चैप्टर 1 खत्म भी हो गया। धीरे धीरे ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ा लूंगा जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी क्या काम आए, क्योंकि कॉलेज में कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं आप सब लोग जानते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी बच्चों गुजराती मीडियम से आए हो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो आपको नहीं समझ में आता होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करें, मतलब अपने फ्रेंड से लिंक शेयर करें तो कुछ समझ में आए। ठीक है, तो उनका भला हो। और कोई भी दिक्कत हो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, विदाउट कोई कॉस्ट नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, और किसी भी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि जीटीयू एग्जाम में आप सक्सेसफुल रैंकर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो आज इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर और टर्मिनोलॉजी, फिर कई सारे नए वर्ड्स लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। और हर वक्त मैं कहता हूँ पेरेंट्स का ध्यान रखो, आपका ध्यान रखो, गुरु का ध्यान रखो, और एक बार दुनिया में ऐसा कर जाओ कि बाकी के लोग आपके जैसा बनना चाहिए। आई रिपीट दैट, दुनिया में ऐसा काम करके जाओ कि बाकी लोग आपके जैसा बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।